This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. नाजरीन वेलकम टू द मार्केट शो। मैं हूं अली नासिर। जिन मौज़ूआत के ऊपर नाजरीन हम गुफ्तगू करते हैं बिज़नेस और इकोनॉमिक्स से ताल्लुक़ रखती हैं, बजट के मौजू के ऊपर ये एक सीरीज़ हमारे प्रोग्राम की हमने चलाई है। और ज़ाहिर बात है, आपको पता है कि सूबाई बजट भी आए हैं, सिंध का बजट भी आया है, तो उसके ऊपर भी हमने गुफ्तगू की थी, वफाकी बजट के ऊपर भी गुफ्तगू की थी। तो आज हमारे साथ बड़ी अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू होंगे, जनाब डॉक्टर बिलाल अहमद साहब, जो कि एक मईशतदान है। वेलकम करूँगा सर, आपको शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मेरे जहन में कुछ सवालात हैं, लेकिन इससे कबल के मैं सवालात आपसे पूछूं, मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि जो बजट बनाते होंगे कैसे बनाते होंगे बजट, मतलब क्या सोचते होंगे। आप चूँकि मईशतदान हैं तो आप बताएं क्या सोचते होंगे, किस तरह से बजट बनाते होंगे हमारे मुल्क के अंदर। जैसे अगर पाकिस्तान का बजट बनाना है या सूबे सिंध का बजट बनाना है तो क्या देखेंगे, क्या करेंगे। देखिए, इंटरनेशनली या ग्लोबली ख़ासकर 2004-2005 के बाद बजट बनाने के जो फ्रेमवर्क्स हैं वो बड़े डायनामिक हो चुके हैं। अच्छा। और ये डायरेक्टली इसका ताल्लुक विजन से है, और इसके दो फ्रेमवर्क हैं, ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड, कि हर शख्स उसकी नीड के मुताबिक दिया जाए, या दूसरा ईच अकॉर्डिंग टू हिज एफिशिएंसी। ठीक है। इन दोनों फ्रेमवर्क को एक जगह पे यकजा करें और गवर्नमेंट या इदारा या जिस स्टेट का बजट बन रहा है उसका विजन, उसको उसके अंदर डालें, और उस सोसाइटी और उस इकोनॉमी की तमाम हॉट इश्यूज को एड्रेस करते हुए ही आपको बजट बनाना है। ये एक सिंपल मॉडल है, और मेरा ख्याल है पूरी दुनिया के अंदर ये मॉडल इम्प्लीमेंट किया जा चुका है। हम क्योंकि अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, हम इश्यूज बेस्ड इकोनॉमीज़ के ऊपर बजटिंग नहीं करते। हमारा NFC अवार्ड जो है वो इतना डायनामिक नहीं है कि वो इश्यूज बेस्ड बजटिंग कर सके। अब मिसाल के तौर पे गुज़िश्ता 2-4 दिन पहले जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने जो बजट अपना दिया है तकरीबन $850 बिलियन का, वो कहीं से भी इशू बेस्ड बजटिंग के उस पर नहीं गिर रहा। इसके अलावा उसके अंदर वो विजन नज़र नहीं आ रहा कि 2025 में सिंध क्या होगा और उसकी क्या इश्यूज होंगे और उनको कैसे रिजॉल्व किया जाएगा, और 2050 के अंदर सिंध कैसा होगा और सिंध की बजटिंग कैसे होनी चाहिए। इसी तरीके से फेडरल लेवल का होगा। देखिए, मैं पढ़ता हूँ, एक यूनिवर्सिटी में जाता हूँ, तो मेरे जहन में ये सवाल होता है कि मैंने 2005 साल 10 साल बाद ग्रेजुएट होना है, मैंने जाके मार्केट में काम करना है, मैंने अपने मईशत को सही करना है। तो ये वो इश्यूज होते हैं जिनके ऊपर मैं काम कर रहा होता हूँ और पढ़ रहा होता हूँ। तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध के जो इश्यूज हैं, मिसाल के तौर पर रूरल इकोनॉमी, गवर्नमेंट ऑफ सिंध को रूरल इकोनॉमी के स्ट्रेटेजिक पैकेजेस बनाने चाहिए थे और उनको अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करना चाहिए था। आप देखें, गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है वो हर साल या हर 2 साल बाद नेचुरल डिजास्टर्स के अंदर फंस जाती है। हर 10 साल बाद या 5 साल बाद एक नेचुरल डिजास्टर आता है और झाड़ू फेर देता है। आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। तो इस फ्रेमवर्क को भी लेना चाहिए था। आप देख लें एजुकेशन का क्या हाल है। ये बात तो आपने बड़ी आम की कि ये तो आ रहा है रेगुलर बेसिस के ऊपर, एक मसला आ रहा है। 2010 से लेके 2011 में आया, एक पहले आया, फिनोमेनन बन गया ना, बन गया। एक वक्त था जब हम ढाका को कहते थे, आई एम वेरी सॉरी, मुझे ये कहना नहीं चाहिए, डिप्रेशन नहीं चाहिए, कह दें आप, कह दें। ढाका के अंदर हम क्या करते थे ना कि हर साल इनको निकालना पड़ता है सैलाब से, और बहुत बड़ा हम स्पेंडिंग करते थे। अब देख लें, अच्छा अब नेचुरल डिजास्टर के साथ साथ तो आ जाए, लेकिन आप देख लें सिंध जो है वो रूरल इकोनॉमी है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और अर्बन रूरल है। क्या हम अर्बन रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम कर रहे हैं? हमारा बजट अर्बन रूरल के इंफ्रास्ट्रक्चर को दे रहा है? अनएम्प्लॉयमेंट सिंध का मसला है। आप देखें, सिंध की अनएम्प्लॉयमेंट, तमाम पॉलिटिकल पार्टी, तमाम स्टेक होल्डर्स मानते हैं कि सिंध के अंदर बहुत बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट का गैप है। वो देख लें उसका क्या हाल है। हेल्थ का देख लें, एजुकेशन को देखें आप, और तो और जो थर के अंदर जो डेवलपमेंट हो रही है, आई एम सॉरी मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन थर के अंदर बहुत बुरा हाल है। अब आप कह दें, बहुत बुरा हाल है। मेरे प्रोग्राम में डॉक्टर साहब आप रुके नहीं। हाँ, आपके दिल में जो आता है आप कह दें, बस ये याद रखना, आपने पार्लिमानी जुबान, मेरा मतलब पार्लिमानी नहीं, मेरा मतलब पार्लिमान में तो आपको पता है क्या जुबान चल रही है। आप इखलाकी इक़दार का ख्याल रखते हो, जो मर्जी कहना चाहते हैं। अमवात का ये आलम है जैसे हर घंटे के अंदर एक अमवात हो रही है। लेकिन यहाँ तो लोग कहते हैं साहब बड़ा स्टैंडर्ड बेहतर हो गया, थर के अस्पतालों का बड़ा बेहतरीन हो गया। मुझे अगले देखिए, अगर एक बॉडी बिल्डर ये कहे ना, कोई रेसलर अगर ये कहे कि मैं ताकतवर हूं तो नजर आता है,
ठीक है, लेकिन अदनान समी जैसा मुफैटी आदमी बोले कि मैं स्मार्ट मैन हूँ, तो हम नहीं मानते। मतलब हकायक की नफी नहीं की जा सकती, लेकिन अब अदनान समी पतले हो गए हैं। अब अदनान समी पतले हो चुके हैं। देखें, उन्होंने इम्प्रूव किया ना, ही गॉट द प्रोग्रेस। अब आपने एडिट किया ना मुझे, अगर ये प्रोग्रेस कर दे सिंध गवर्नमेंट थर के अंदर, तो इसी तरीके से आप मुझे एडिट करेंगे ना कि आप नहीं मरते हैं वहाँ पीछे। नहीं, मैं आपकी नफी नहीं कर सकता क्योंकि हालात वहाँ पे ख़राब हैं। देखिए, और हालात ख़राब हैं, लेकिन मतलब ये है कि ऐसा लोग तासुर दे रहे हैं, लेकिन मैं तो सिर्फ आपसे क्लैरिफाई करा रहा था जो आपने बड़े आसान तरीके से मेरा ख्याल कर दिया। हाँ, देखिए ना, मसल्स, बॉडी बिल्डर के मसल्स नज़र आते हैं, उसको कहने की ज़रूरत नहीं है। सिंध गवर्नमेंट की अगर गवर्नेंस अच्छी है, या पंजाब गवर्नमेंट की गवर्नेंस अच्छी है, या किसी भी गवर्नमेंट की गवर्नेंस अच्छी है, तो उसे बोलने की ज़रूरत नहीं है। एक वाइट कलर को कोई ब्लैक नहीं कह सकता। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। और यही इशू है। अच्छा, आप आ जाए पानी के ऊपर, दरियाए सिंध, बेहतरीन बात है। हाँ, दरियाए सिंध, सिंध तास मंसूबा, ये सिविलाइजेशन है 4000 साल पुरानी, जिसमें मोहनजोदड़ो है, यानी कि पानी। और आप देख लें, अंदरूनी सिंध का हाल देखें, और दही सिंध के साथ साथ आप अर्बन सिंध को आप देखें, आपको पानी नहीं मिलेगा। पानी नहीं है, पानी। अच्छा, ना सिर्फ पानी इंसान के लिए, बल्कि एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के लिए भी पानी नहीं रहा। ये वो सूबा है जो एग्रीकल्चर इकोनॉमी को प्रोड्यूस करता है, और एग्रीकल्चर इकोनॉमी पानी के बगैर चल नहीं सकती। यहाँ इरिगेशन का सिस्टम, नहरी सिस्टम बदहाल हो चुका है। अगर बदहाल का लफ्ज़ को थोड़ा आसान किया जाए तो उसके अंदर हमें उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। बिल्कुल सही बात है। तो इरिगेशन कहाँ से इम्प्रूव हो रही है, आप जाके देख लें तमाम। और इरिगेशन का ताल्लुक अब नेचुरल डिजास्टर से है। सही बात कर रहे हैं आप, सही। इतना आसान नहीं है आपके नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट, जो कि माहौलियाती तब्दीलियों ने सिंध के ऊपर। आपको पता है पाकिस्तान का एक बड़ा ज़बरदस्त अलमिया, पाकिस्तान रेसिपिएंट है चौथे नंबर पे, फोर्थ या आई थिंक फिफ्थ नंबर पर है पाकिस्तान, चेक कर, लेकिन मेरा ख्याल है फोर्थ या फिफ्थ नंबर पर है पाकिस्तान तबाही के खाते में पूरी दुनिया में। आप उस इंडेक्स में देखें, वो रिपोर्ट का नाम मेरे ध्यान से निकल गया, लेकिन उस रिपोर्ट के मंदरजात ये प्रूफ करते हैं कि पाकिस्तान डिजास्टर के हिसाब से जो आप बोल रहे हैं। लेकिन जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन और एनवायरमेंटल डिजास्टर्स के अंदर जो पाकिस्तान की कंट्रीब्यूशन है, वो 197 या 198 नंबर पर है। और आप ये देखें, KPK से जो फ्लड शुरू होता है, वो सारा का सारा सिंध में आकर डिपॉजिट होता है। सिंध के बदहाल स्कूलों में 52,000 सिंध के स्कूल हैं, जिनकी 6 कैटेगरीज हैं। स्कूल विदाउट टीचर, ये भी कैटेगरी होती है जनाब, ये एक कैटेगरी है। स्कूल विदाउट फर्नीचर, स्कूल विदाउट बिल्डिंग, स्कूल विदाउट टीचर, स्कूल विदाउट स्टूडेंट, स्कूल विदाउट वॉशरूम, स्कूल विदाउट वाटर फैसिलिटी एंड क्लोज स्कूल। ये 6 वो कैटेगरीज हैं, 6-7 जो ऑफिशियली डिक्लेयर हैं। आप देखिए 52,000 मजाक है ये तो हमारे साथ। 52,000 स्कूलों में जो फंक्शनल स्कूल की डेफिनेशन है, एक शख्स तंदुरुस्त होता है, हम उसे बोलते हैं यू आर अ फिट मैन फॉर दिस जॉब। बड़ी आम बात। तो स्कूल आर आइदर द गवर्नमेंट ऑफ सिंध के जो स्कूल हैं, क्या वो फिट हैं एजुकेशन के लिए, ये एक सवाल है। और क्या ये बजट, ये जो बजट पेश किया गया जिसके बड़े पैसे रखे हैं, बड़े पैसे रखे हैं जनाब, आप देखें। अच्छा, इसमें कोई अच्छा एक जो डलीमा है वो ये है कि इस दफ़ा गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने 160 बिलियन, जो कि 18-20% बनता है बजट का, पूरे बजट का। देखिए, जिस तरह से यहाँ ना 2 चीज़ें आपस में लिंक करने की ज़रूरत है। देखें जी, जिस तरह से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के आईने पाकिस्तान में लिखा हुआ है कि आप नफ़ी नहीं कर सकते, मंशियात नहीं कर सकते, कत्ल गारत नहीं हो सकती, स्मगलिंग नहीं हो सकती, लेकिन ये सब हो रहा होता है। कानून की शिकें तो होती हैं, लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन का बड़ा प्रॉब्लम होता है। इसी तरीके से बजट में पैसे मख्तस कर दिए जाते हैं। और आप फाइनेंस मिनिस्टर से पूछें कि आपने एजुकेशन के लिए क्या कहा, तो वो कहेंगे देखिए साहब, हमने वी हैव एलोकेटेड दिस 160 बिलियन टू द एजुकेशन। क्या ये इतना काफ़ी है? नहीं, काफ़ी तो नहीं। पहले आप देखिए, मैं एक बात आपको बताऊँ, आपने एक इश्तिहार सुना होगा, एक अजीब सी आवाज़ के अंदर एक अंकल की आवाज़ आया करती थी, वज़ीर आज़म साहब आपने हमसे 4% का वादा किया था। लेकिन आपको पता है कि अब क्या है कि लोगों के जहन में अब सवालात पैदा हो रहे हैं कि जब बजट बनना था तो वो इश्तिहार कहाँ गया, वो गायब हो गया। देखे ना, असल बात ये। इसके बाद एक वेबसाइट है जो टैक्स रिफॉर्म के बारे में बात करती है, आपको पता होगा, एक वेबसाइट है, उसने आपको भी लाइक करवाया होगा, मुझे भी लाइक करवाया होगा, और उसमें टोटल टैक्स रिफॉर्म और टैक्स देना चाहिए। लेकिन जो ही पनामा पेपर आया, उसकी हवा भी निकल गई। उसकी वजह यह है कि अब लोगों ने शक करना शुरू कर दिया पैगाम पे। दिस इज़ द वर्स्ट फॉर्म ऑफ सिस्टम कि जहाँ पर जो है वो मैसेज के ऊपर डाउट आ गया। मैं अगर डिलीवर करूँगा ना, तो मेरे पैगाम को ऑथेंटिक, सस्टेनेबल, रिलायबल
और क्वालिटी वाला मान लिया जाएगा। मानेगा ना, जब कहने वाला जो है एक्चुअली वो वही है जो कहलवा रहा है अपने आप को। नियत खराब हो गई ना। देखें, एक आदमी है, अब बजट के नजदीक कहना चाहिए था आपको, वादा याद दिलाना चाहिए था वजीर आजम को कि 4% या 5% वाला, वो इशारा अजीब होता है 5% वाला, इसलिए मैं नीचे की तरफ कर रहा हूँ। 4% का इन्होंने कहा, आपने वादा किया था आपने बजट में। वो एक अंकल है, वो जो हमेशा आपने सुना होगा, उनकी आवाज़ बड़ी भारी है, वो इश्तिहारों में आते हैं, तो वो उनको पैगाम दे रहे थे, लेकिन वो पैगाम बजट के पास देना था ना, वो पैगाम बजट के वक्त देना था, तो वो पैगाम बजट के वक्त क्यों नहीं दिया? वो पैगाम तब दिया जब फंडिंग मिली थी। मतलब मेरा आप एक मईशत दान है, आप खुद सोचें कि आप बजट बना रहे हैं, मैं पैगाम आपको 1 साल पहले दूं, आपको ताने भी दूं, आप पर ताना कशी भी करूं। इसका ताल्लुक विजन से नहीं जुड़ा। विजन से मेरा विजन ही नहीं है कि मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊं, मेरा विजन ही नहीं है कि मैं अच्छे अस्पताल पैदा करूं ताकि जो मेरी बीमार कौम है उसको मैं करूं। मेरा ये विजन ही नहीं है कि मैं अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डालूं, मेरा ये विजन ही नहीं है कि मैं एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स करूं, मेरा ये विजन ही नहीं है कि पीने का साफ पानी लोगों तक पहुंचा सकूं। ये बाकी नुकात भी आपके पढ़ूंगा मैं, बाकी नुकात भी ये जो कागज में आपके मुझे दिख रहे हैं वो पूछूंगा, लेकिन आपसे पूछूंगा बतौर मईशत दान। जनाब, टेलीविजन के ऊपर बजट पर बहस होती है, उस बहस में जाहिर बात है मईशत दान गौर से सुनते हैं बहस में क्या हो रहा है। इस बहस में टोटल ज़राई मशीनरी का जिक्र हो रहा था जनाब, कि तुम फलां ज़राई मशीन के जैसे दिखती हो या दिखते हो, आवाज़ वैसी है, माफ़ी का मांगो, मुझसे माफ़ी मांगो। क्या बजट डिबेट के अंदर दुनिया के मईशतदान जब पाकिस्तान की बजट सुन रहे होंगे तो उनके जहन में ये आ रहा होगा कि सियासतदान आपस में एक दूसरे से हतक इज़्ज़त, एक दूसरे के हतक आमेज़ बातें करने के बजाय ये क्यों नहीं बात कर रहे कि आपने एजुकेशन पे क्या बजट दिया है, आपने हेल्थ पे क्या बजट दिया है, उसके बजाय एक दूसरे को तोहमतें कसना। ये मईशत के लिए क्या पैगाम है, क्या पैगाम है? इज इट आर दे सीरियस अबाउट बजट? दे आर नॉट सीरियस अबाउट द बजटिंग। इवन मुझे ये इसको मैं किस तरीके से एक्सप्लेन करूं कि बजट बनाने की जो फिलोसॉफिकल, एकेडमिक और टेक्निकल नॉलेज ये होने के बाद इंटीग्रिटी और विजडम और ईमानदारी और मुस्तकिल मिजाजी के साथ काम करना, ये सब चीजें यकजा होती हैं, फिर जाके कौमें तरक्की करती हैं। बिल्कुल सही आप बात कर। वेस्ट में पूरे थिंक टैंक हैं, पूरे थिंक टैंक हैं जो है ना। हाँ, इतना आसान नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ अच्छा इंटेलेक्चुअल माइंड बजट बना दे और बजट बना के टेबल पर रख दे। इसकी मिसाल ऐसे ही है कि बहुत अच्छी किताब लिखकर या बहुत अच्छा रखे आप रख दें, उसकी इंप्लीमेंटेशन का बड़ा प्रॉब्लम है। गवर्नेंस का बहुत, बाहर के मुल्कों में तो एक फ्रैक्शन ऑफ ए परसेंटेज के लिए लड़ाई हो रही होती है जनाब, कि आपने बजट क्यों बढ़ा दिया, यहाँ क्यों कम कर दिया। मैनिपुलेशन में यूरोप के कंट्री का फाइनेंस मिनिस्टर को बाकायदा तौर पे उसकी मिनिस्ट्री ले ली गई है और उसने सिर्फ चंद पॉइंट जो आप बता रहे हैं फ्रैक्शंस के ऊपर कुछ मैनिपुलेशंस प्रूफ हुई थी। वो उसके केस में हम डिग आउट नहीं करते, लेकिन आप देख लें ट्रांसपेरेंट होना बहुत ज़रूरी है। आपको पहले तो ट्रांसपेरेंट देखिए, इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी से ये जो बजट, ये जो रिसोर्सेज मेरे पास हैं, मेरे से मुराद नेशन के पास हैं, हम इससे डेवलप हो सकते हैं, लेकिन स्टैटिस्टिशियन जो है जगलरी कर रहा है। स्टैटिस्टिशियन जो है जगलरी कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं कि डेटा मैनिपुलेशन है, हम इसको इनकार नहीं कर सकते। सर ये छोटा सा एक सॉफ्टवेयर है, आपने भी पढ़ा मैंने भी पढ़ा, SPSS जी, स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर। अब जब मैं उसमें वैल्यूज डालूं, मैं एक मिसाल दे रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि बजट में ऐसा हुआ, मैं एक मिसाल दे रहा हूं कि मैंने उसमें मुख्तलिफ वेरिएबल्स डाल दिए, सब एक दूसरे के साथ क्लैश में आ गए। जब एक चीज़ एरर आ गई तो इसका मतलब तो गलत है, एक बच्चा भी बता देगा आपको कि ये स्टैटिस्टिक गलत है, तो इनको क्यों नहीं दिखाई दे। मैं बिलफर्ज कह रहा हूं, मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि मैं फर्जी तौर पर कह रहा हूं कि अगर आप सॉफ्टवेयर में कोई, और हजारों ऐसे सॉफ्टवेयर दुनिया में मौजूद हैं, ये तो एक पॉपुलर सॉफ्टवेयर का आपको बताया, वो ठग करके आपको बताएगा कि भाई लाल रंग में दिखा देगा, भाई यहाँ गड़बड़ हुई है कुछ, आपकी यहाँ सही नहीं हुआ। देखिए वो लाल रंग आपकी ईमानदारी से खत्म हो जाएगा। आपका जो लाल रंग अगर बददियानती है, तो ग्रीन रंग क्या होगा? पाकिस्तान का रंग भी तो, झंडा भी तो ग्रीन है, तो ग्रीन रंग क्या होगा? ईमानदारी। आप यकीन करें वो ग्रीन रंग रिप्लेस कर देगा लाल को। देखें, एक चीज़ होती है कि आप स्टैटिस्टिकल को बहुत बड़ी डंडी मारे ना, अब हमारे यहाँ डंडी भी मारी तो ऐसी मारी कि बोला 3% पाकिस्तान की आबादी के बढ़ने का रेट है। वैसे तो कंपाउंडेड होता है, जी बिल्कुल है, लेकिन आपने स्ट्रेट लाइन भी निकाल लिया तो तब भी वो आबादी नहीं हो सकती जो आपका पॉपुलेशन डेटा बता रहा है। देखिए, ये बहुत सारे लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रहा, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि नहीं हो सकता। ये बिल्कुल, इसमें ना टेक्निकली अगर इसको आप देखें
तो ये बहुत सारे इसके अंदर रीजंस अटैच हैं। अब वही 98 के सर्वे को हम जो है वो बेसलाइन बना के हम आगे जा रहे होते हैं, वो 2%, 2.5%, 3% और जो इतनी ज्यादा स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस थोड़ी कर सकते हैं, उसको तुक्के के जुमरे में आ जाएगा ना, फिर तुक्का हो जाएगा। फिर देखिए इसमें सैम्पलिंग के इश्यूज हैं, एरर्स के इश्यूज हैं। अब जो मेरे ख्याल से 36,000 हाउस होल्ड के ऊपर मेरे वो हुआ है 98 का सर्वे, क्या वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है? और उस वक्त पाकिस्तान की डायनामिक्स क्या थी और इस वक्त पाकिस्तान की डायनामिक्स क्या है? पाकिस्तान के अंदर इतने नेचुरल डिजास्टर है, वॉर एंड टेरर 15 साल से चल रही है भाई यहाँ पर। पाकिस्तान वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान 2 से 3 दफा चेंज हो चुका है 98 से लेकर अब तक। जो सबसे पहला टर्निंग पॉइंट है पाकिस्तान का, वो वॉर एंड टेरर के अंदर शमूलियत और वॉर एंड टेरर का जो एकदम से जो फॉल आउट है, उसने पूरा चेंज कर दिया पाकिस्तान को, उसने पूरा पाकिस्तान की डायनामिक्स को चेंज कर दिया। आप देख लें हम ये इस तरीके अब जो नया पाकिस्तान बनने जा रहा है वो सीपैक बनने जा रहा है, इसी तरफ में आने वाला था। गवर्नमेंट ऑफ सिंध देखें, मेगा सिटी, मैंने तो कुछ नहीं देखा, कराची देखा कुछ सीपैक के बारे में? जी बिल्कुल, सी पैक, समंदर पैक हो रहा है। नहीं ये आप कोई मजाक सोच रहे हैं, आप भी मेरे तरह हंसी मजाक वाले आपने वो माहौल ऐसा क्या कर दिया? नहीं, मैं आपको वैसे पूछ रहा हूँ, मुझे बताएं नहीं। ये मैं पूरे बजट में सोचता रहा अभी आएगा, रट्टू डेरो से मुड़ रहा है सीपैक, ये फला गांव फला देहात से गुजरेगा, यहाँ 4 इंडस्ट्रियल एरिया हम भी बना लेंगे। नहीं वो ऐसा नहीं है। अच्छा देखें, एक खास चीज़ आप देखें, पाकिस्तान का जो बजट है वो 5,000 अरब रुपए की एक इकोनॉमी है, और सिंध का बजट 800 अंदाजन 850 अरब डॉलर सॉरी पीकेआर की इकोनॉमी है। आप देखें इसके अंदर जो हमारा जो डेट है ना वो तकरीबन 3200-3300 अरब हो चुका है, और बाय द एंड ऑफ 2025 हमारा बजट ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएगा किसके? हमारा जो डेट है वो ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएगा उस ग्राफ के मुताबिक, उस ग्राफ की फोरकास्टिंग के मुताबिक। अगर ऐसा ना हो, हम नेगेटिवली जीडीपी के बराबर हो जाएगा, तो ये क्या होगा? ये क्या होगा? आपकी आंखें क्यों खुली? अब भाई आप बोल रहे हैं जीडीपी के बराबर मेरा डेट हो जाएगा, तो कोई छोटी चीज तो नहीं है जीडीपी के बराबर डेट हो जाना। हम पहली सीढ़ी चढ़ रहे होंगे इकोनॉमिक डिजास्टर की। मैं पूरे पॉलिटिकल डिजास्टर की बात नहीं कर रहा, लेकिन एक माशी बदहाली की हम कोई सीढ़ी क्रॉस ना कर रहे हो। आप देख लें, कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जो टूटे हैं या उनके टूटने में 5वीं या 6ठी वजह ये भी थी। लेकिन अब देखें यूरोप है, यूरोप के अंदर इस वक्त 2 कंट्रीज इस सूरत हाल से गुजर चुके हैं। ग्रीस, बिल्कुल आपने गुजरा, जी बिल्कुल। और दूसरा स्पेन गुजरा, और 1-2 अभी गुजरने वाले। गुजर तो नहीं जाएंगे ना, स्टेज से गुजरेंगे। बेल आउट तक तो आ चुके हैं ना, बेल आउट तक आते चले। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और फिर गुफ्तगू आपसे जारी रखते हैं। थोड़ा सा सूबाई बजट पर भी नजर डालेंगे और थोड़ा सा इसके जो एलिमेंट्स जो बता रहे हैं ये उस पर भी बात करेंगे। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारी गुफ्तगू जारी है डॉक्टर बिलाल अहमद साहब के साथ। डॉक्टर साहब, ये आप बजट के बारे में और जो नुकात हैं वो भी चंद बताएं ताकि मैं अपने नाज़रीन की इत्ला के लिए बता सकूं कि उस पर अमल हो रहा है कि नहीं हो रहा। देखिए, लफ्ज़ अमल से लिंक है गवर्नेंस। देखिए, एक्शन स्पीक लाउडर देन साउंड। यस। तो बजट में जो कुछ बोला गया है वो परखा जाएगा अमल की कसौटी पे। बोल दिया हमारे वजीर ख़जाना ने कि झूठे का मुंह काला। बिल्कुल, अगर झूठ है तो झूठे का मुंह काला। बिल्कुल, अल्लाह उन्होंने कहा, आपने सुनी ना तकरीर? जी बिल्कुल। मैं ये कहूँगा कि उन्होंने सही कहा, उन्होंने ये मयार खुद ही रख दिया अपना। वो ऑनेस्ट होंगे, वो अच्छे तरीके से काम करना चाह रहे होंगे, इसीलिए उन्होंने ये एक मयार काला और सफ़ेद का ये उन्होंने रख दिया है। एक तो वजीर आला हमारा नहीं बन सका था क्योंकि उसका रंग काला था। याद आया आपको? सॉरी, मैं भी थोड़ा आज मुझे मजाक सोच रहा है। जी जनाब। अच्छा, अब देखें, अमल जो है आपने कहा ना, अमल ये गवर्नेंस है। देखिए, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं कि गवर्नेंस में कितनी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। बहुत इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत। ये जो मैंने आपको जो 6 कैटेगरी स्कूलों की बताई, अब इसी तरह की कोई 3, 4, 5, 6 कैटेगरीज हैं अस्पतालों की। अच्छा, अब ये ना कहना विदाउट बेड, विदाउट बिल्डिंग, विदाउट डॉक्टर। बिल्कुल ऐसा नहीं है। हैं क्या ऐसा नहीं है? स्कूल तो शोबा सेहत में जो इतने पैसे जा रहे हैं जनाब, वो तो पूरा का पूरा बजट ही कहीं ना कहीं जा रहा है। आपको पता है, एक और बात बताऊं, गवर्नेंस की बात हो रही थी ना, डेवलपमेंट भी गवर्नेंस का इशू है। हमें अपनी आवाम को अच्छे मौके जिंदगी गुजारने के देने हैं जो डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है। यस, मुझे पीने का साफ पानी, चलने के लिए अच्छी रोड, साफ सुथरा एनवायरनमेंट, साफ हवा तो ले लूं मैं कम से कम। अब आप ये देखें,
कि पिछले बजट की, गुज़िश्ता बजट की 160 बिलियन में से 70 या 80 अरब वापसी गए जो यूटिलाइज नहीं हो सके गवर्नमेंट ऑफ सिंध के। देखें, ये अलहदा इशू है कि जो यूटिलाइज हुआ वो कैसा हुआ, उसकी ट्रांसपेरेंसी, उसकी इम्प्लीमेंटेशन, वो जमीन पे लगा या नहीं लगा, और लगा तो किस क्वालिटी का लगा, वो एक अलहदा इशू है। लेकिन उससे पहले आधा बजट तो ये वापसी चला गया। ये क्वेश्चन मार्क खुद है कि गुज़िश्ता बजट में से 70-80 बिलियन पाकिस्तानी रुपया वो वापसी फेडरल को चला गया, या जहां जाना था वापसी चला गया, वो यूटिलाइज नहीं हो सका। जो पैसा एक साल कौम का या टैक्स पेयर का वो ज़ाया हुआ और डेवलपमेंट लेट हुई, उस डेवलपमेंट लेट होने से जो पूरी सोसाइटी को, इकोनॉमी को, हमारी तहजीब को, हमारी सिविलाइजेशन को, हमारे विजन को, हमारे मजहब को, मेरे बच्चे को, उसकी सेहत को, सबको नुकसान पहुंचा। तो वो उसका हवाला भी तो भुगतना होगा ना। ये जो लेट पे लेट हो जाना, ये सब गवर्नेंस से तो जुड़ा हुआ है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो ब्रेक से पहले जो बातचीत की थी उसमें यही तो कहा था कि मख्तस कर देना काफी नहीं होगा, गवर्नेंस में मख्तस कर देना काफी नहीं होगा जनाब। उसको यूटिलाइज करना, और यूटिलाइज करने के बाद भी हो जाता है, आपको पता है, बाद में बिल्कुल लैप्स होता है। बहुत दफा बजट लैप्स हो जाता है, तो लैप्स होने के बाद फिर वो वापस चला जाता है। उसको जाना चाहिए, उसको जाना चाहिए। आई एम सॉरी फॉर इट, वो डस्टबिन तो नहीं होगा ना, वो पैसे हैं भाई। वो अब जो बनता है PC1, उसमें सबसे पहले जनाबे वाला वो डॉक्टर बिलाल साहब बनता है। हाँ, मतलब नहीं वैसे उसके भी स्टे उसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं, लेकिन किसी के ऊपर मैं रख नहीं रहा बात लेकिन PC1 के माने होते हैं कि बुनियादी तौर पर ये जो बुनियादी दस्तावेज है किसी भी प्रोजेक्ट का, तो उसके अंदर सबसे पहले गाड़ियाँ आती हैं। प्रोजेक्ट डायरेक्टर की गाड़ी, सूबाई सेक्रेटरी की गाड़ी, झेली इदारे की गाड़ी और बालाई इदारे की गाड़ी, यानी हर आदमी को गाड़ी देके खुश कर दिया जाता है। सबसे पहला काम तो ये हो जाता है। इससे तो ऑटोमोबाइल को वो सपोर्ट कर रहा है ना, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को तो सपोर्ट कर रहा है, लेकिन आप खुद देखो वेस्टेज कितनी ज्यादा है। नहीं खैर, ये मैं वेस्टेज तो है कि नहीं? बिल्कुल, असल में ये मैं थोड़ा सा नहीं आप तंज करें, बिल्कुल तंज करें, अच्छा लगता है लोगों को, लोग भी तंज समझ रहे हैं। हाँ। और मुझे भी मजा आ रहा है, लेकिन मैं कभी कभार मूड चेंज करता रहता हूँ जी। अच्छा, आप देखिए, ये जो अगर मुझे ये कहा जाए मैं बीमार हो जाऊं और मुझे नज़ला हो जाए, तो मेडिकली मुझे फौरी तौर पे अपने नज़ले का इलाज करवाना चाहिए। आइडियली करना चाहिए जनाब, या फिर छोड़ दें, पाकिस्तान की तरह छोड़ दें, खुद ही ठीक हो जाएगा, बेहतर रहेगा। और खुद ही सही नहीं होता, कोई चीज़ खुद ही सही नहीं होती। हम खुद ही को करें बुलंद इतना नहीं है, वी आर नॉट खुद ही को करें बुलंद इतना, हमारे लिए नहीं उतरेंगे घोड़े आसमान से, या फिर हम बन जाएं उस तरह के। तो मुश्किल काम है, आसान काम ये आसान काम बताएं। यही तो मैं आपसे कह रहा था कि प्रैग्मेटिक ये है या होगा या होना चाहिए कि हमें खुद को अपने आप को अकाउंटेबल करके, और कम से कम जो सिंध का बजट है वो ही पूरा का पूरा अगर डेवलपमेंट पर लग जाए और उसी तरीके से लग जाए ईमानदारी के साथ, तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान से मिलेगा, लंचों से मिलेगा, घरों से मिलेगा, लंचों से मिलेगा, अटैचियों से मिलेगा, ये कहाँ मिलेगा बजट? आप मुझे खुद बताएं, आपकी नज़र के सामने ये बात है। हम बलूचिस्तान की तरक्की का हमेशा रोनर होते हैं, मैं और आप तो पूरे मुल्क की बात कर रहे हैं, उसका बजट भी होगा। जब सूबाई बजट के अंदर से अरबहार रुपया एक सरकारी अफसर के घर से मिल जाएगा, अरबहार रुपया एक और सरकारी अफसर के घर से मिल जाएगा, तो आप मुझे बताओ कि फिर वो पैसा लग कहाँ रहा है? अगर लोगों के घरों से मिल रहा है तो पता नहीं किधर किधर उसके हिस्से गए होंगे, जो बचा हुआ है वो हमें मिला है। सोचें यहाँ पर क्या हो रहा होगा, यहाँ पर क्या हो रहा होगा। मैं तो सोचता हूँ सूबा सिंध का क्या हाल होगा। सूबा सिंध में भी देखिए हाल जो कुछ भी होगा, लेकिन मुझे अब अपने आप को रिफॉर्म करना होगा, मुझे अपने आप को ईमानदार करना होगा अपनी तरक्की के लिए और अपनी नई जनरेशन के अच्छे मुस्तकबिल के लिए। चले, मैं अगले दिन भी पूछ रहा था, अब मैं आपसे पूछता हूँ। मेरे नाजरीन सिर्फ कराची में नहीं रहते, पूरे सिंध के अंदर रहते हैं। जैकबाबाद से मेरे नाजरीन कहेंगे कि हमारे डिस्ट्रिक्ट से, हमारे ज़िले से वज़ीर आज़म भी गया, हमारे ज़िले से चेयरमैन सेनेट भी बना, हमारे ज़िले से कायम मुकाम सदर भी बना, हमारे ज़िले से कायम मुकाम वज़ीर आज़म भी बना। नहीं समझ जाए, हमारे ज़िले से जो है वो वफाकी वज़ीर निजकारी भी बना, हमारे ज़िले से वफाकी वज़ीर ख़जाना भी बना। आज वो ये पूछते हैं कि हम पसमानदा क्यों हैं। देखो, आप जमाली साहब जो हैं उनका एक घर यहाँ भी है जैकबाबाद में, इलेक्शन नसीराबाद से जीतते होंगे, भले जाफराबाद से, यहाँ घर जैकबाबाद में है। तो जैकबाबाद ज़िले के लोग, डिस्ट्रिक्ट जैकबाबाद के लोग पूछेंगे हमारा क्या, फिर डिस्ट्रिक्ट सक्खर वाले बोलेंगे
कि अगर मिनी पाकिस्तान है तो हमारे हैं, सारी सिविलाइजेशन जितनी है वो आके सक्कर में टकराती हैं, दरिया भी वहीं से बहता है। वो कहते हैं कि हमारे जिले का क्या, सिर्फ कराची शहर की तुम बात करते हो, दादू जिले का क्या, थर जिले का क्या। मेरी डिस्कशन में सबसे पहला ही नुक्ता ये था कि सिंध जो है वो रूरल इकोनॉमी के इंफ्रास्ट्रक्चर से ही खड़ा होगा। सिंध का ये समझ लें कि 70% इनफॉर्मल इकोनॉमी है। और आपको पता है शेयर क्रॉपर, जो सिंध का शेयर क्रॉपर है जिसे हारी कहते हैं, जो आधे आधे पे काम करता है 50-50 पे, वो डेली 50-60 रुपए के ऊपर काम कर रहा है। देखें इस वक्त थर जिले का ये कहना होगा कि हमारा वजीर आला रहा इतने अरसे, उस वजीर आला की वजह से बेचारा मुशर्रफ भी उतरा। ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ कि सबसे बड़ा फड्डा यही था कि ट्रैफिक के ऊपर जो है उन्होंने कहा कि ये ट्रैफिक क्या हो रहा है, तो हमारा तब का वजीर आला जो था, तब का वजीर आला जिसका ताल्लुक उस जिले से था, उसने कहा कि इनका क्या काम है। मुशर्रफ को गुस्सा आ गया और फिर आज वो बेचारा चला गया यहाँ से। देखें छोटी बात नहीं कर रहा, गवर्नेंस का इशू था। हाँ, तो आप मुझे बताएं कि वो सारे जिलों के लोग ये बोलते हैं कि हमारे जिलों से आए हुए वजीर मुशीर हमारे लिए कर क्या रहे हैं। देखिए ये लीडरशिप का काम है ना। मैं जिस तरह से अपनी बेटी को, अपने बेटे को, अपने भाई को, छोटे भाई को और अपने बच्चों को पढ़ाता हूँ कि भाई ये सच है, ये झूठ है, ये सफ़ेद है, ये काला, ये ठंडा, ये गर्म है, ये अच्छा, ये बुरा है, ये करो, ये ना करो। इस तरीके से बतौर वजीर आला या बतौर सरबरा हेड ऑफ द स्टेट मेरी जिम्मेदारी है ना कि मैं एजुकेट भी करूँ लोगों को। अब एजुकेट करने से मुझे नुकसान भी है। नहीं, आप और रेप्लिका है ना। डिस्ट्रिक्ट खैरपुर चले तो बजट का जितना पैसा डिस्ट्रिक्ट खैरपुर में लगा दिखाई देगा, 18 लगेगा, दिखाई देगा। वैसे पूछ रहा हूँ एक आप ना, मैं ये चाह रहा हूँ कि जिस तरह से आपने रेफरेंसेस दिए, इस तरह से आप एक रेफरेंस ये भी तो दें कि सिंध के सेंटर में एक ऐसा भी जिला है जहाँ से सदर भी बना है, जहाँ से सदर भी आई है, सदारत भी मिली है। कौन सा? नवाबशाह। हाँ, लेकिन जवाब मैंने तो सुना है जिला नवाबशाह में बड़ी तरक्की हुई है। इसमें कोई शक नहीं कि जिला नवाबशाह में तरक्की हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुई है और इस दफ़ा 18-20 अरब रुपए उसको मिल भी रहे हैं और उसने कुछ काम वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर है सेंटर में, मैंने सुना है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। मेरा ताल्लुक भी उसी तरफ के इलाके से है, डेवलपमेंट हुई है, लेकिन और डेवलपमेंट की ज़रूरत है। मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जो हर इलाके की जो रिप्रेजेंटेटिवशिप है, जाहिर है कहीं ना कहीं तो जाके ऐवान के अंदर कोई ना कोई ऑफिस होल्ड करेगी, पब्लिक ऑफिस में वो जाके बैठेगी। उससे ये सवाल एज ए पाकिस्तानी, एज ए सिंध का रेजिडेंट सिंध एंड डिस्ट्रिक्ट सिटीजनशिप, ये जो आपका सवाल है वैलिड है। चले मैं और आप कराची से बाहर चलते हैं। हाँ। घरों पे सारी जमीन बिक गई, डिस्ट्रिक्ट घरों में चल के देखते हैं कितना बजट लगा है। चले भाई, सिंध का बजट आया ना जनाब, मैंने इसमें जिलाई तौर पर नहीं देखा अभी सिस्टम, टू बी वेरी फ्रैंक। कोई एयरमार्क ही होंगे ना जिला वाइज। हाँ, चले डिस्ट्रिक्ट बदीन के बारे में बड़ा सुनते हैं मैं और आप, किसी खास वजह से हैं आए बदीन शहर के लिए, इलेक्शन के लिए बहुत लोग। हमारे एंकर डिस्को डांस मादरत के साथ इसको हज़फ कर दिया जाए, हमारे एंकर बड़ा इधर से उधर टकरे मार रहे थे दीवारों से। आए जरा मैं और आप बदीन शहर का हाल देख कर आते हैं। आए जरा जिला ठट्टा चलते हैं, आपको पता है जिला ठट्टा चलते हैं, आए देख कर आते हैं वहां पर बजट लगाई कि नहीं जाए। एक इदारा है सोशल पॉलिसी डेवलपमेंट सेंटर, वो सिंध की डिस्ट्रिक्ट की रैंकिंग करता है। आप उसके डिस्ट्रिक्ट इंडेक्स जाके देख लें, जिन अजला से बड़ी बड़ी शख्सियत सामने आई हैं, जकमाबाद और ये सब, वो उस इंडेक्स में सबसे नीचे हैं। अनफॉर्चुनेट है, अनफॉर्चुनेट। तो बजट का पैसा तो वहाँ लगना चाहिए ना। आप अगर वफाक में गए, आप वजीर आजम लगे, आपके पास टाइम था, आप उनकी तरक्की करते। यहाँ आके इंटरव्यू में हमारे साबिक वज़ीर आज़म जो हैं, जो इन डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक़ रखते हैं, वो आएँ बाएँ शाएँ करते हैं। देखिए, मैं आपसे यही कह रहा था कि अगर कोई बॉडी बिल्डर है और उसके मसल्स नज़र आएंगे, वो दावा कर सकता है कि मैं बॉडी बिल्डर हूँ। आप और मैं नहीं कर सकते। आप पता है जिलों का और गवर्नेंस अगर अच्छी होगी तो मिनिस्टर को दावा करने की जरूरत ही नहीं है ना। उसका बॉडी स्ट्रक्चर बताएगा कि ओ आई एम अ बॉडी बिल्डर। यू टॉक्ड अबाउट वाटर। हमारे यहाँ इशू इतना बड़ा है ये सालाना बुनियादों पर। आप मुझे बताओ कि जिला वाइज आबपाशी के ऊपर कितना पैसा खर्च हुआ, जिला छोड़ दें, सूबाई वाइज आबपाशी के ऊपर कितना। इरिगेशन का बड़ा ज़बरदस्त डिपार्टमेंट है, खूब ज़बरदस्त किस्म का पैसा मतलब मिलता होगा इनको, मिलता होगा। मैं इशारा ज़रखेज़ी होती है, होती है ना, आपको पता ही है जनाब। शहजादा होता है एक्सियन, नहीं सही बोल रहा हूँ, आप सही कह रहे हैं। शहजादा होता है जो इरिगेशन का आदमी होता है। लेकिन वैसे बता रहा हूँ कि उसमें कोई बंदा देखते हैं, सैलाब आता है, वजीर भी गायब, सेक्रेटरी भी गायब, हर आदमी गायब, और बेचारा पकड़ लेते हैं हमारे भाई जो वजीर है उससे भी तो सवाल करो। सबसे पहले वजीर जो होता है आबपाशी का, वो नहीं मिल रहा होता, सैलाब आता है। पहली दफा सैलाब आया, आपको याद होगा 2010 की बात है ये। हाँ, सब लोग एक दूसरे के ऊपर उंगलियां उठा रहे थे, उनका पता ही कोई। 2010 से हमने कुछ सीखा ही नहीं।
और 2010 की जो डायनामिक्स हैं उसने पाकिस्तान की रूरल इकोनॉमी चेंज की है। आप देखें बहुत बड़े पैमाने के ऊपर डिस्प्लेसमेंट हुई है और डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ माइग्रेशन शुरू हो गई है, और उसका ताल्लुक जो सिंध के जो बड़े जो शहर हैं जिनमें कराची और हैदराबाद शामिल है, सारे फहरिस्त कराची होगा यहाँ पर। और आप ये मेरे इस पॉइंट में ये लिखा हुआ है, मैं लिख के लेकर आया था, आज ये बात करूंगा। आपको पता है एम्प्लॉयमेंट के अंदर एक खास किस्म की और डायनामिक्स भी है पाकिस्तान कराची के सिंध में, वो है सिंध और सिंध के अंदर कराची, और कराची के अंदर 2500 लोगों का डेली आना, माइग्रेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करवाने, and all of that is not coming from rural Sindh, majority of that is coming from upper country. I'm just saying इसमें कोई वो आ सकते हैं, उनको भी राइट नहीं, सबको राइट है, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि इट्स नॉट, मतलब इट्स नॉट लाइक सिंध के इकोनॉमिक हालात तब्दील हो रहे हैं यहाँ पर आने। नहीं, तो इसका मतलब है कि सिंध के ऊपर बोझ नहीं, सिंध की इकोनॉमी, रूरल सिंध की बात कर रहा हूँ। एग्जैक्टली, मैं ये कहना चाह रहा था, एग्जैक्टली। यानी रूरल सिंध की इकोनॉमी के लिए ये कोई सपोर्ट नहीं हो रहा। जो माइग्रेंट्स आ रहे हैं, दे बेसिकली नॉट एक्चुअली प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू रूरल सिंध पीपल। मैं तो वैसे बोल रहा हूँ, बिल्कुल आपकी बात सही, नॉट इन एनी वे तासुब से रिलेटेड कोई बात नहीं, मैं वैसे इकोनॉमिक बात कर रहा हूँ। और इसमें मेरा आर्गुमेंट भी यही है कि इतना बड़ा कराची, उसके अंदर आप देख लें अंदरूनी सिंध की पार्टिसिपेशन, जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है, वो उस तरीके से सस्टेनेबल नहीं है जिस तरीके से दूसरे उसकी है क्या कहते हैं सूबों की। भाई ये एक इतनी इशू बन जाएगा अगर हम इसको इस तरह से डिस्कस करेंगे। भाई सब आए कराची में आके, सब आए, नहीं मैं फुल वेलकम करता हूँ, सिंध से भी आए। मैं ये कह रहा हूँ, देखिए कंपेयर कर रहा हूँ मैं, आजाद कश्मीर वर्सेस इंटीरियर सिंध, आपके अंदर जमीन आसमान का फर्क होगा। गिलगित वर्सेस इंटीरियर सिंध, उसका भी फर्क होगा। अब आप देखें रूरल सिंध में आप ट्रैवल करें, मैं वैसे बता रहा हूँ, ना पैर में जूती ना पेट में रोटी। क्या हाल था लोगों का जब पहली दफा सैलाब आया, जब दूसरी दफा आया, तीसरी दफा आया, चौथी दफा आएगा, चौथी दफा पूरा नहीं आया है ना। देखो आप जनाब, एक फाजिल साबका वजीर साहब एक बहुत बड़े शहर सिंध के वहाँ उसके नज़दीक गए, वहाँ सैलाब पहुँच चुका था। उन्होंने कहा जी हम इसको बंद को तोड़ देते हैं, पानी निकल जाएगा। उन्होंने कहा मेरी ज़मीनों में आ जाएगा, इसको नहीं तोड़ना। अब वो वजीर नहीं है, मैं वैसे बता रहा हूँ आपको। हाँ, अच्छा देखिए, लॉजिक है ना, बिल्कुल। अच्छा मैं ये कहता हूँ कि सब नाराज कर रहे हो आप, तो डॉक्टर बिलाल सबको नाराज कर दो। मैं कहता हूँ सबको नाराज कर देना बेहतर है, उसमें फिर कुछ लोग खुश हो जाते हैं। हाँ, अगर आप सबको खुश करें तो फिर सभी नाराज हो जाते हैं। आप देखें ये नेचुरल डिजास्टर जो है ना, नेचुरल डिजास्टर, ये अरबों रुपए और हमारा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर और हमारी पूरा टाइम टेबल और डिसिप्लिन और शेड्यूल डिस्टर्ब कर देता है। बिल्कुल। इसकी मिसाल ऐसे ही है कि आपका हार्ट टूट जाए, वो आपकी एक खास टाइम फ्रेमवर्क को तब्दील कर देगा, तोड़ देगा, या उसके अंदर हैंडीकैप कर देगा। और फिर आने वाला जो टाइम होगा, जो आगे की जिंदगी है, वो फिर आपको उसी हिसाब से मैनेज करनी होगी, टूटे हुए हाथ के तरीके से। अब आप ये देखें, इतना आसान नहीं है कि नेचुरल डिजास्टर्स और एनवायरमेंटल तब्दीलियों को माइनस करके बजटिंग करना, ये इतना आसान नहीं रहा जी। अब नया जो फ्रेमवर्क होगा, ये बताए ई फैक्टर, एनवायरमेंट, एनर्जी, इसके ऊपर मैंने आपने तफसीली बात करनी है, क्योंकि सिर्फ अब नौजवान मईशतदान ही जो हैं वो इस मौजू पर गुफ्तगू कर सकते हैं। इसमें मैंने आपको और अपने आप को नौजवान बना लिया है। अगला हमारा मौजू होगा इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑन एनर्जी एंड यूथ ऑफ कोर्स, और इसके ऊपर आने वाले दिनों के अंदर मैं आपको ज़रूर बुलाऊंगा। आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर बिलाल अहमद साहब, आप शो पर तशरीफ़ लाए। नाजरीन, हमने गुफ्तगू की और मेरे ख्याल से बहुत सारे मौज़ूआत हमने कवर किए। सिंध के बजट के मुतालिक रिवायती बजट था, लेकिन उसके कुछ नुकात डॉक्टर साहब ने हमें बताए कि किन बुनियादों के ऊपर बजट को बनाया जाता है, और फिर उसके बाद यह भी गुफ्तगू हुई कि गवर्नेंस का स्टेटस क्या है, सिचुएशन क्या है। बात इस पर जारी रहेगी आने वाले दिनों के अंदर भी। यहाँ पर हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अली नासिर को हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।